नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के वर्षफल की और कन्या राशि के लिए साल भर के उपायों की, और साथ ही एक रोचक कहानी लेके आई हूं मैं। कन्या राशि के जो जातक है, जिनकी चंद्र राशि कन्या है या जिनका नाम अक्षर जो है टो पा पी पू श ड़ ठ पे पो है, इन सब के लिए ये राशिफल है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। साल के शुरू से ही स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की एक्सरसाइज अपने रोजमर्रा की जीवन में शामिल करेंगे। रोज मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इससे मन शांत रहेगा। कहीं पर भी जाने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछें, मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। इससे आपको जो उत्तर मिलेगा उससे निर्णय लीजिएगा कि आपको जाना है कि नहीं। व्यर्थ में भटकने से कुछ ना होगा। शॉपिंग सोच समझ कर करें, जो बहुत जरूरी है वही खरीदें। वाहन ध्यान से चलाएं। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति निर्मल मन, निश्चल मन करके चलें। जो मेहनत करें वो भगवान को अर्पित करके चलें। अब बात करते हैं जनवरी के महीने की। जनवरी का महीना संघर्षमयी परिस्थितियां तो लाएगा, किंतु हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। हम सब अपने शरीर की क्षमता को जानते हैं। अगर हम ये समझकर अपना खान पान का ध्यान रखें, अनुलोम विलोम करते रहें, तो उससे तनाव भी कम होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और धीरे धीरे करके गुस्सा भी कम होता जाएगा। 26 जनवरी के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। अब फरवरी की बात करते हैं। इस महीने परिवार से रिलेटेड उलझने और ऑफिशियल उलझने, बिजनेस से रिलेटेड उलझने जो हैं वो बढ़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाएगी और भागदौड़ के बाद भी लाभ ऐसा लगेगा कि हमें नहीं मिला। 10 फरवरी से लाभ कम होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। मार्च के महीने में इनकम के साधनों में मामूली सी वृद्धि होगी। किसी लेडी के या संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। 7 मार्च से स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कि कोई चोट ना लगे, ये संभल कर कार्य करें। अप्रैल के शुरू में आय कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। चिंता करने से कोई लाभ ना होगा। अपनी कुल देवी या गुरु की शरण में चले जाएं और मेडिटेशन भी शुरू कर दें। पुरुषार्थ यानी उद्यम करने से उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। महीने के आरंभ में कोई शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। 10 मई से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुस्सा करने से लाभ न होगा। शांत मन से प्लानिंग करें। व्यर्थ की भाग दौड़ से बचें। विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, पर अगर आप भगवान की शरणागति होके चले हैं तो आपको कुछ न होगा। जून के महीने में 13 जून से 28 जून तक बिगड़े कामों में सुधार आएगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। 29 जून के बाद ऑफिस में 125% आउटपुट देने की कोशिश करें। ऑफिस के लोगों से अपना अच्छा बर्ताव रखें। किसी से भी कार्य क्षेत्र में संबंध बिगाड़े नहीं। 18 जुलाई तक निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। 19 जुलाई के बाद खर्च अधिक और किसी से भी बहस करने से बचें। जब भी हम बहस करते हैं तब हम अपने को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए करते हैं। स्टे हम्बल, स्टे इन ग्रैटिट्यूड एंड अवॉइड शॉपिंग। अगस्त के महीने में यात्रा और शॉपिंग दोनों ही अवॉइड करें। 22 अगस्त से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप एक्सरसाइज और प्राणायाम कर रहे हैं तो आप इस समय में रोग से, टेंशन से, दोनों से ही बच जाएंगे। सितंबर के महीने में 4 सितंबर से भाग दौड़ से बचें। यात्राएं तो होंगी, जैसा आप चाहते थे उसके अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं भी होगी।
इसमें मन उदास न करें, बल्कि ये सोचें कि आपने कुछ तो अचीव किया। 23 सितंबर से दैनिक कार्यों में प्रगति हो सकती है, कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। अक्टूबर के महीने में धन लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार से सुख में वृद्धि होगी। किसी शुभ कार्य पर खर्च होगा। भगवान पर, अपने इष्ट पर, गुरु पर विश्वास रखें। भलाई करने पर भी बुराई मिलेगी, तो इसमें भगवान को जब हम सब कुछ अर्पित करते जा रहे हैं तो हमें बुराई नहीं मिलेगी। आपको, अगर आपने भगवान को सब कुछ अर्पित करके चले हैं तो आपको आर्थिक चिंता भी नहीं होगी। नवंबर के महीने में अगर आपने ऑफिस में डेडिकेशन के साथ काम करते रहे हैं तो नवंबर में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दिसंबर के आरंभ से ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। काम का भार ज़्यादा होने से आराम कम और दौड़ धूप अधिक रहेगी। भूमि या वाहन पर खर्च होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट का भय है। स्वास्थ्य विकार, बनते कार्यों में विघ्न तथा खर्च अधिक रहेगा। अब बारी है उपायों की। तो जानते हैं कि कन्या राशि वाले सारा वर्ष क्या उपाय करें। पूरे साल गणेश जी की पूजा व गणेश चतुर्थी के व्रत कर सकते हैं आप। बालकों में लड्डू का प्रसाद वितरण करें। उसके बाद मई से 16 बृहस्पति वार को पीले मीठे चावल का लंगर करें। भगवान की पुस्तक का दान करें। फिर लगातार 6 बुधवार 1.25 किलो मूंग साबुत जो होते हैं वो क्षमता अनुसार धर्म स्थान में दान करें। अप्रैल में जो संक्रांति आती है उससे लेकर वैशाख महात्म्य का पाठ तथा सूर्य उपासना और दान की करना शुभ रहेगा। तो ये थे उपाय। अब जो लोग ये उपाय नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये उपायों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनके लिए थोड़े से उपाय दे रही हूँ। इनमें से जो कर सकते हैं वो कर लें। तो हरा रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। पीपल का वृक्ष लगाएं और उसे सींचें। अगर नहीं लगा सकते हैं तो पीपल में पानी देना शुरू कर दें। बुधवार को पक्षियों को दाना डालें। मूनस्टोन टम्बल्स को अपनी टेबल पर रखें। तो ये उपाय कर सकते हैं आप, अगर आप पहले वाले दिए उपाय नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अगर वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं होगी। अब बारी है कहानी किस्से की, और एक रोचक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके क्रोध से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निकल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल और केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण करी। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई है। अगर आप भी धन धान्य चाहते हैं, सुख परिवार में चाहते हैं, तो हर बुधवार को गणेश जी के सूंड के ऊपर 21 गांठें दुर्वा की एक कलावे से बांध करके वो चढ़ाएं। आपको ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आपको ये मेरा आज का वर्षफल का बताने का तरीका और आपको ये रोचक कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
Press the bell icon to never miss a video from One World News.